परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर, हम काल जाल में फंसी हुई अनजान आत्माओं को अपने यथार्थ स्थान सतलोक की जानकारी कराने के लिए आते हैं और फिर अपनी प्यारी आत्माओं को अपना निज स्थान सतलोक कुछ एक आत्माओं को दिखाते हैं, फिर उनको वापस संसार में छोड़ देते हैं ताकि वो आने वाले भक्ति युग में, भक्ति समय में, अब ये भक्ति समय चल रहा है, इसके लिए परमात्मा अपने गवाह बनाकर छोड़ गए थे, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उन आधा दर्जन गवाहों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात आंखों देखा सतलोक का विवरण और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा दिया वो सवसंवेद, उसी ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने अपने मुखारविंद से परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को उच्चारण किया है, वही लिपिबद्ध किया हुआ वो दास आपको सुना रहा है। इसमें क्या बता रहे हैं? नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। परमात्मा, राम माने भगवान, प्रभु पूर्ण परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना ही इस मनुष्य जीवन का निष्कर्ष है, तत्व है, सार है। कबीर मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के उपरांत यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा ये मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कि जिस कुएं में जल ना हो। जिस कुएं में जल ना हो उसका नाम कुआं अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करता है वो उस जल रहित कूप के तुल्य है, अर्थात यूजलेस है, उसका कोई लाभ नहीं है। उसी के विषय में कबीर परमेश्वर जी बता रहे हैं, गरीबदास जी महाराज उन्हीं के अमृतवाणी के ज्ञान को हमें सुना रहे हैं। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। यदि आप परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो तो क्या बनेगा? राम भजन बिन बैल बनेगा, ये सुकर स्वान शरीरम। भाई कौआ खर की दे धरेगा, मिटे नया तक सीरम। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी ये समझ बैठता है कि मैं ऐसे ही सदा मनुष्य बना रहूंगा, और कुछ अधूरे ज्ञान युक्त संत जन भी ऐसा भ्रमित ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि जो मनुष्य हैं वो तो मनुष्य ही रहेंगे और जो अन्य प्राणी हैं वो अन्य प्राणियों का ही जीवन भोगते रहेंगे, फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ऐसा ही है कि मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे और गधे गधे ही बने रहेंगे तो फिर भक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं, जो महसूस नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। अपने संस्कार के अनुसार प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके उसके उपरांत अन्य योनियों को भी भोगता है। कब तक भोगता है? जब तक उसको पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं होती। जैसा आज दिन के समय आपने सत्संग में सुना था कि मन तू पावेगा अपना किया रे और भोगेगा अपना किया रे। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण संत के द्वारा नहीं प्राप्त करते हैं तब तक तो ये रूल है, ये नियम है, ये संविधान है
कि जैसे कर्म प्राणी करेगा वो दोनों ही भोगने होते हैं। हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की पूजा करते हैं तो भी हमें वो दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे। और हम ब्रह्म और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भी भक्ति करते हैं तो भी दोनों ही कर्म भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। लेकिन हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव की, कबीर प्रभु की, कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे पूर्ण संत से प्राप्त करके। वैसे नहीं केवल कबीर पंथी बने हुए हैं और उनको ज्ञान कबीर साहब का है नहीं, ना उनके पास वो वे ऑफ वर्शिप, वो पूजा का मार्ग नहीं है जो कबीर साहब का है, इसलिए वो कबीर पंथी कहलाते हैं, लेकिन वो कबीर पंथी है नहीं। कबीर पंथी माने जो कबीर जी ने मार्गदर्शन किया है, हम उस रास्ते चल रहे हैं तो हम उसके मार्ग पर चलने वाले हैं, हम कबीर पंथी हैं। यदि हम कबीर साहब के बताए मार्ग के विपरीत जा रहे हैं तो हम बेशक कबीर पंथी कहें, हम कबीर पंथी नहीं हैं। जैसे हमने दिल्ली को जाना है तो हम दिल्ली पंथी हैं, और हम यहाँ बरवाला से सिरसा की तरफ जा रहे हैं और कह रहे हैं हम दिल्ली पंथी हैं। हम दिल्ली मार्ग पर नहीं जा रहे, हम विपरीत दिशा को जा रहे हैं। भले ही हम अपने आप को अज्ञानतावश कबीर दिल्ली मार्ग पर जाने वाले ही कह रहे हों। तो कबीर परमेश्वर ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी वे ऑफ वर्शिप पूजा की विधि बताई है, यदि हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम कबीर पंथी हैं, अन्यथा नहीं है। तो इसलिए यहां ये बताया जा रहा है कि राम भजन बिन बैल बनेगा शुक्र स्वान शरीरम, और कौवा खर की दे धरेगा मिटे नया तकसीरम। ये तकसीर, ये जो दुख आपका कभी नष्ट समाप्त नहीं होगा। गधा बनेगा, बैल बनेगा, शुक्र सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा और कौवा बनेगा, अर्थात नाना भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों का कष्ट तो उठाएगा ही उठाएगा। कीट और कबीर परमेश्वर की चरणों में आने के बाद फिर ये संकट हमारे सब मिट जाएंगे। जैसे बोलो सतगुरुदेव की जय हो।